सागर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। शिवपुरी जिला अस्पताल से अगवा की गई नवजात बच्ची को सागर पुलिस ने झांसी बस स्टैंड से बरामद कर लिया। आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ में वह लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने बच्ची को अस्पताल से चुराया और झांसी जाने वाली बस में बैठ गई। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो महिला बार बार बयान बदलती रही। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि बच्ची कहां से और कैसे मेरे पास आ गई। मैं तो झांसी जाना चाहती थी, यहां कैसे पहुंची मुझे याद नहीं। पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले के तार मानव तस्करी के नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। महिला के 2 बच्चे हैं और उसका पति गुजरात में मजदूरी करता है। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें आईजी ऑफिस से प्राप्त हुई। शिवपुरी अस्पताल से नवजात चोरी के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। सूचना मिलने पर सागर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। हमें जानकारी मिली कि शिवपुरी से आने वाली बस में बच्ची हो सकती है। हमने मालथौन से लेकर महाराजपुर तक 8 पुलिस टीमों को 4 लेन पर नाकेबंदी के लिए भेजा। शाम 6 बजे झांसी बस स्टैंड पर बस की चेकिंग की गई, जहां महिला बच्ची के साथ मिल गई। बच्ची को तत्काल महिला एवं बाल इकाई के अधिकारी ज्योति तिवारी और SI RKS चौहान की निगरानी में अस्पताल भेजा गया। फिलहाल बच्ची NICU में स्वस्थ है। महिला ने अपना नाम राम बेटी आदिवासी बताया है, लेकिन अब तक वह यह नहीं बता पा रही कि बच्ची को कहां से और क्यों उठाया। फिलहाल शिवपुरी पुलिस टीम आरोपी महिला और बच्ची को लेने के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं शिवपुरी पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता देर रात आयोजित की और बताया कि सागर पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से एक मासूम की जिंदगी बच गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक महिला की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है। इसकी जांच जारी है। देखिए, ये दिन में कुछ ऐसी जानकारियां मिली थी कि शिवपुरी से एक महिला जो है एक अस्पताल से एक बच्चे को लेकर के चुरा करके भागी है। तो शिवपुरी में वहाँ पर प्रथम दृष्टया अपराध कायम किया गया होगा। शाम के समय ये उसके बारे में जानकारी मिली कि वो जो महिला है उस महिला की लोकेशन सागर के आसपास की मिल रही है। तो इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने पुलिस थानों की टीम को एक्टिव किया। सारे नाकों पर टोलबंदी लगवाया गया और टोल नाकों पर विशेष चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए। साथ ही साथ शहर की जो लोकल थाने की पुलिस थी सभी को एक्टिव किया गया। जो फुटेजेस उस महिला के हमको प्राप्त हुए थे वो शेयर किए गए और सभी बसेस की जो बेसिकली शिवपुरी की तरफ से सागर को आने वाली बसेस थी उनकी चेकिंग की गई। तो उनकी चेकिंग के दौरान एक बस में जो कैंट क्षेत्र में थी वहाँ पर हमारी टीम ने चेक किया। चेक करने के बाद उसको उस जो फुटेज मिले थे उससे मैच कराया तो ये महिला उसमें मिल गई। उस महिला से पूछताछ की गई तो उसने प्रथम दृष्टया बताया कि हाँ बच्ची को लेकर के आई थी और आगामी उससे पूछताछ चल रही है और शिवपुरी पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। तो आगामी कार्रवाई शिवपुरी पुलिस के द्वारा की जाएगी। बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चे को हमने सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ हेतु हॉस्पिटलाइज कराया था हमारे महिला पुलिस स्टाफ के साथ में और तत्काल ही उसको चूँकि ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी और प्राथमिक दायित्व यही था कि उसको अच्छी हॉस्पिटल सुविधा मिले। हमने हॉस्पिटल जाकर के उसको देखा भी है और डॉक्टर से परामर्श भी किया है। बच्चा स्वस्थ है। सनसनीखेज घटना का इवेंट पुलिस को प्राप्त हुआ था। घटना ये थी कि 28 तारीख की सुबह 2 बजे 2 AM रोशनी आदिवासी और इनके पति का नाम है सुमित आदिवासी, ये पिछोर के बामर कला क्षेत्र के रहने वाले हैं। रोशनी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची पूर्णतः हेल्दी थी, लगभग 3 किलो 100 ग्राम की बच्ची थी और पहले ही उनकी ये बच्ची थी। उसके बाद में एक महिला धीरे धीरे उनके परिवार के संपर्क में आती है और उनके परिवार में जो सास और ननद थी उनसे थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाती है और बाद में जो बच्ची की दादी और उसकी बुआ है यानी जो माता है उनकी सास और उनकी ननद उनको ये कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इस बच्ची को थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ संतुष्टि के लिए। तो चूंकि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कई बार सहृदय होते हैं और उन्होंने यही सोचा कि बच्ची को खिलाना चाहती है, बच्ची को दे दिया। थोड़ी देर तो वार्ड में घूमती रही महिला, उसने बाद में मौका देख के वो वहाँ से वार्ड से निकल गई और बच्ची को लेके चली गई। कुछ देर तक तो घर वाले स्वयं से बच्चे को ढूंढते रहे। जो एग्जैक्ट टाइम जब वो ये घटना हुई है लगभग 5:30 बजे सुबह का समय है। पहले उनको लगा कि हो सकता है दाएं महिला चली गई हो तो वो अपने स्तर पे ढूंढते रहे। जब उनको लगा कि नहीं शायद कोई अपराध घटित हो गया इसमें
तब पुलिस को सूचना मिली। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील केस था तो सारा हमारा अमला वहाँ पहुँच गया। मैं खुद भी मौके पे पहुँच गया था, सारी हमारी टीम्स। मतलब ये कुछ ही केस ऐसे होते हैं जीवन में जब ऐसा लगता है पूरा हमारा जो तंत्र है वो जुट जाता है। तो यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं मैं सबको तो बुला नहीं पाया, आप पीछे देख सकते हैं। कुछ को ही मैं बुला पाया हूँ, लेकिन जिले की नाकाबंदी हो चाहे फुटेज देखने हो, लगभग पूरा जिला इसमें लगा हुआ था। उसके बाद में आईजी सर को बताया गया, आईजी सर भी मौके पे पहुंचे और हमने सबसे पहले जो होता है फुटेज देखने शुरू किया हॉस्पिटल के। जब फुटेज देखने शुरू किए तो एक महिला का फुटेज क्लियर दिखाई दिया जो आते हुए और बाद में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दी। बाद में फुटेज देखते देखते शहर में वो किस तरफ गई हम लोग वहाँ तक पहुँचे। स्टडी में है, बच्ची वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई है। वहाँ के डॉक्टर से भी बात हो गया है। बच्ची को वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर चूंकि नवजात बच्ची है, एक दिन से माँ से दूर है, तो इसलिए उसको सेफ्टी के दृष्टिगत रखते हुए रात भर हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल सुबह उस बच्ची को सकुशल हम लोग यहाँ लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो आपको सूचित भी करेंगे। और उद्देश्य क्या था मैं आपको बता दूं, अभी वो एक बार महिला आ जाए, उसके खुद के 4 बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई एंगल है। कई बार निसंतान महिला होती है तो अपने स्वयं के लिए ले जाती है। जैसा महिला ने मल्टीपल टाइम्स मोबाइल चेंज किए हैं, अपने सिम चेंज की है, और जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ी सी शातिर किस्म की महिला है। कल हम उसको लेके आ जाएंगे, मैं स्वयं उससे पूछताछ करूंगा। अभी मैं कयास के आधार पर आपको आंसर नहीं देना चाह रहा। एक बार हम लोग अपनी उसको ले लें, अपने जिले में ले आए, हमारी हर तरीके से हम लोग पूछताछ कर लें तो एग्जैक्ट क्या कारण था, वो तस्करी के लिए लेके जाना चाह रही थी या परिवार में किसी को देने वाली थी। वहाँ की पुलिस ने बातचीत की हुई तो कुछ वहाँ की पुलिस भी बातचीत कर रही है, लेकिन जब तक मैं स्वयं एक बार बातचीत नहीं कर रहा था, मैं पूरे केस को स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। इसके पुलिस के अलावा कोई और सोर्स भी इसमें रहे, जैसे झांसी निकली, झांसी से सागर निकली महिला, तो और सोर्सों में भी मतलब मदद हुई है आपकी पुलिस के अलावा? सबसे पहले हमारे पास फुटेज था। जब तक फुटेज से आप पहचान एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसकी जो पहचान एस्टेब्लिश हुई उसमें बहुत सारे क्लू हमें यहाँ के लोगों से भी मिले। हमारे थाना प्रभारी, आरक्षक, ग्राम रक्षा समिति के लोग, मुझे लगता है मैसेज बहुत सारे ग्रुप में चला गया था। तो जैसा कि मैंने बताया 50 के लगभग कॉल तो डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे आए, तो उसमें बहुत सबकी हेल्प मिली। वहाँ झांसी बस स्टैंड पे हम लोग गए तो वहाँ के कंडक्टर, वहाँ के चालक, उन्होंने बहुत हेल्प करी। जिससे भी ऑटो वाले हैं उनसे बात करी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। और सबके समेकित प्रयासों से, और एक मैं तो कहूँगा ईश्वरीय वरदान की वजह से, इस बच्चे को हम लोग सकुशल ये कहाँ जा रहे हैं? कैसा रहा इनका मतलब अस्पताल से निकलने के बाद? अस्पताल से निकलने के बाद में थोड़ी देर इसने मिसगाइड भी किया। ये जो पीछे वाली पार्किंग है वहाँ से निकली, फिर एमडी गुप्ता साहब वाली गली में गई, उसके बाद में ये बस स्टैंड गई है पैदल। बस स्टैंड से फिर इसने बस पकड़ी है झांसी की, झांसी से फिर बस इसने चेंज करी है। अब सागर से इसकी आगे की क्या योजना थी, सागर में किसी से मिलने वाली थी अथवा नहीं, ये कल हम उसको ले आए। उसका हम PR भी लेंगे, पुलिस रिमांड, उसके बाद में आगे की चीज क्लियर हो पाएगी। लेकिन बच्ची को बचाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और भी कोई शिवपुरी से राकेश भोज के साथ सागर से सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, CCTV से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें